फ्लाइट टर्बुलेंस केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस समय विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर गोते लगा रहा था, उस समय गांजा के नशे में पायलट इन कमांड झूम रहा था। 180 सेकंड तक विमान टर्बुलेंस में फंसा रहा। और इस दौरान क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसकी पूरी कहानी आपको चश्मदीदों की ज़बानी हम बताएंगे। इसी बीच टर्बुलेंस केस के मद्देनजर भारतीय एविएशन सेक्टर से एक बड़ा अपडेट आया है, पहले वो बताते हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलट्स की अब रोज जांच होगी कि उन्हें प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का नशा तो नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि ये टेस्ट आज से अनिवार्य कर दिया गया है। दोनों एयरलाइंसेज में 5,000 से ज्यादा पायलट्स हैं। अब आपको बताते हैं कि एविएशन सेक्टर में पायलट्स के लिए कौन कौन से अनिवार्य मेडिकल टेस्ट हैं। इनमें सबसे अहम होता है ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट। फ्लाइट से पहले और लैंडिंग के बाद पायलट का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि पायलट के शरीर में अल्कोहल का लेवल 0 हो। इसके साथ ही पायलट के लिए नशीले पदार्थों या साइकोएक्टिव सब्सटेंस की जांच भी अनिवार्य है। इसके तहत रैंडम ड्रग टेस्टिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पायलट किसी भी प्रतिबंधित दवा या नशीले पदार्थ के प्रभाव में नहीं है। एक आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पिछले कुछ सालों में पायलट्स के फेल होने की संख्या में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया है। हजार फीट की ऊंचाई पर खौफ के उन 180 सेकंड का सच सामने आया जब विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर गोते खा रहा था, टर्बुलेंस में फंस गया था, झटके के साथ 300 फीट नीचे गिर रहा था। उस समय एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 का पायलट इन कमांड नशे में झूम रहा था, गांजा के नशे में डोल रहा था, टर्बुलेंस में जख्मी यात्रियों को धमका रहा था, उन पर रौब गाफिल कर रहा था। फोटो मत लीजिएगा प्लीज, बस रात का बदतक्कर बच जाएगा, समझ रहे हैं? हमारे लिए सबके, ये हमारी गलती नहीं है, हवा का झूठा है, हमको समझ नहीं है क्या? एयर इंडिया की फ्लाइट में भयंकर टर्बुलेंस आया था और 145 लोगों की जिंदगी दांव पर थी। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसी दौरान पायलट अलग अलग दलीलें दे रहा था और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड न करने के लिए एक तरह से धमका रहा था। क्रू संभाल रहा, क्रू खुद इंजर्ड है। अगर आपने फोटो दी, सोशल मीडिया डाली, आपको पता है आजकल किस तरह सूली में 1 मिनट नहीं लगता टकरा देते हैं। तो इंसानियत के तौर पर हमारा और आपका विषय सुरक्षित रखिए प्लीज। 40 मिनट और की बात है। वी आर लैंडिंग इनटू दिल्ली वेयर यू विल हैव द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल। स्पाइनल इंजरी, व्हाटएवर यू नीड। विमान के टर्बुलेंस में फंसने का ये वीडियो सबूत है कि जब प्लेन ने 300 फीट नीचे गोता लगाया तो हालात क्या थे, यात्रियों को कितनी चोट लगी, कौन कौन जख्मी हुआ। बहुत ही ख़राब घटना थी। मेरे साथ, मेरे गोदी में मेरे 6 साल का बेटा था, मेरी वाइफ के साथ मेरी बेटी थी, मेरे सास ससुर बगल में बैठे थे, मेरी सास का रिब अभी भी फ्रैक्चर है, मेरे ससुर जी को बहुत चोटें आई। तो ये सारा का सारा अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को देखना, अपने बच्चे को देखना और ये सोचना मन में आना कि शायद ये हम लोग का लास्ट मोमेंट है साथ में, यही सोच आ रही थी ना जब वो टर्बुलेंस हो रहा था। जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहता बैठा हुआ था, मैंने ज़ोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में 2 में थोड़ी चोट आई है। और मेरे हस्बैंड तो एकदम हवा में ही चले गए वहाँ उसमें। तो हम जोर जोर से मैं चिल्ला रही थी उनका नाम, तो फिर उनको एकदम से होश आया, उठ के सीट पे बैठे। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो प्लीज़ टेक केयर, इस सब चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दो।
इस बीच सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से विमान गोता लगाने लगा। इस हालत को पायलट इन कमांड यानी फर्स्ट पायलट को संभालना था, लेकिन कथित तौर पर नशे की वजह से पायलट जमीन पर गिर पड़ा। तब सेकंड पायलट ने स्थिति को संभाला। लगातार जिस तरह की थ्योरीज अभी सामने आई है उसमें नशे की बात की गई है। ये कहा गया है कि जो मेन पायलट था वो बाकायदा नशा किए हुए था, मेरिजुआना ड्रग जो था उसने उसका सेवन किया हुआ था और स्लीप जो कहीं ना कहीं उसको नींद की बीमारी थी, खासतौर पे नींद की दवाएं वो लेता था, नींद नहीं आती थी उसको और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम चीज़ों के बाद जब प्लेन में बैठा, प्लेन जब उसने उड़ाना शुरू किया तो उसके बाद से ही उसके हाव भाव से ही लग रहा था कि कहीं वो ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विमान के टेक ऑफ से पहले केबिन क्रू के एक मेंबर ने पायलट के खिलाफ गांजा पीने की लिखित शिकायत की थी। तब पायलट ने आरोप से इनकार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से फुकेट जाते समय सीट प्रोटोकॉल को लेकर पायलट ने केबिन क्रू को फटकार लगाई थी। फुकेट में लेओवर के दौरान मनमुटाव खत्म करने के लिए पायलट ने क्रू को पार्टी दी थी। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उड़ान के दौरान जब विमान अचानक 300 फीट नीचे गोता लगा गया तब फर्स्ट पायलट कॉकपिट के फर्श पर गिर गया था। इसके बाद पायलट केबिन में पहुंचा और यात्रियों को धमकाने लगा, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने की बात कहने लगा। दावा किया जा रहा है कि लैंडिंग के बाद भी पायलट ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि जांच सैंपल देने के समय जांच अधिकारी को उन्हें सहारा देना पड़ा था। 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी, जिसकी वजह से करीब 20 लोग जख्मी हो गए थे। जब पायलट का डोप टेस्ट किया गया तो पता चला वो गांजा के नशे में था। उस दिन फ्लाइट में सवार यात्री भी अब पायलट की पोल खोल रहे हैं। हम लोग को बहुत शक था क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, उसके अंदर टक्ट इन भी नहीं था और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में हैं। हमारे साथ जो आगे बैठे हुए थे ना, वो उन्होंने पहले ही शुरू में जैसे वो पायलट घुसा तभी उन्होंने बोला कि ये सीधा ही नहीं चल पा रहे हैं, शर्ट भी टक्ड इन नहीं है। ऐसा हम लोग तो पायलट्स का मतलब समझते हैं कि एकदम बहुत टिप टॉप आएंगे और बहुत अच्छे से वेल बिहेव्ड होंगे, तो वो तो जब ही समझ में आ गया था। फिर हमको भी बाद में लगा, जब वो बाद में निकल के बाहर आया था, गुस्से में ही थोड़ा सा आया, तब लगा तो सही कि वो ही इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। विमान जब हवा में था तब अचानक 300 फीट नीचे गिर गया था, जिससे विमान में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई थी। दिल्ली में फ्लाइट की लैंडिंग के बाद जब पायलट का डोप टेस्ट किया गया तो वो उसमें पॉजिटिव पाया गया था। कुछ समय बाद एक और डोप टेस्ट किया गया और वो भी पॉजिटिव आया। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि पायलट ने गांजे का सेवन किया था। ऐसे में नशे में फ्लाइट उड़ाने को लेकर अब पायलट पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कटघरे में सिर्फ पायलट ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। ये सिस्टम की गलती है, क्योंकि कोई अगर पायलट है उसके अंदर इतना हिम्मत आ रहा है कि वो कोई नशा करके आके फ़्लाइट चलाए, उसको पता है कि वो नशा करके एयरपोर्ट से निकल सकता है। शायद उसीलिए उन्होंने लखनऊ में नहीं लैंड किया कि वहाँ पे अगर करते इमरजेंसी लैंडिंग करते तो वहाँ पे उनकी पूरी टेस्टिंग होती, अच्छे से टेस्टिंग होती। यहाँ पे उनको पता था कि वो निकल सकते थे और ये बहुत हम लोग के लिए रिलीफ का बात है कि ये सामने आया, ताकि कुछ तो सिस्टम में चेंज हो। अगर एयरपोर्ट के सिस्टम में प्रॉब्लम है कि वो लोग टेस्ट नहीं करते हैं, अगर एयरलाइंस के प्रोसेस में प्रॉब्लम है कि वो टेस्ट नहीं करते हैं फ़्लाइट चलाने से पहले, तो ये सब करना चाहिए। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों के बयानों से साफ लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। सूत्रों का दावा है कि जब प्लेन अचानक 300 फीट नीचे आया तो पायलट अपनी सीट से नीचे गिर गया था, अपनी सीट पर नहीं था और को पायलट ने विमान को संभाला। इस दौरान विमान बुरी तरह हिलने लगा था, जिससे लोगों को गंभीर चोट आई। हवा में प्लेन जिस तरह से झटके खा रहा था, उस हालात में लोगों की सांस अटक रही थी। एयर इंडिया ने शुरुआत में दावा किया था कि फ्लाइट में सिर्फ हल्का टर्बुलेंस आया था, लेकिन मेंटेनेंस रिपोर्ट ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी।
हाइड्रोलिक फेलियर था। एक पूरी लिस्ट सामने आई है, कब कब हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स आई, ये सारी जानकारी अब सामने आई है। जब विमान लैंड कर गया, उसके बाद जब मेंटेनेंस में पहुंचा, तब ये खुलासा सामने आया। उसके साथ में ये बात पता चली कि विमान दरअसल जब 300 फीट की तरफ नीचे आया तो ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हुआ। इसके साथ में मैनुअल उसको हैंडल करना पड़ा और को पायलट ने उसे मैनुअली हैंडल किया, जिसकी वजह से तमाम यात्रियों की जान बच पाई। 4 अगस्त को दिल्ली में लैंड करने के बाद फ्लाइट की जब जांच की गई तो सामने आया कि इसमें कई सारी गड़बड़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट में कई हाइड्रोलिक सिस्टम वार्निंग एक साथ आई। ऑटो पायलट अपने आप बंद हो गया और एलिवेटर कंट्रोल में खराबी का इंडिकेटर मिला। कुछ समय बाद ही 2 इमरजेंसी एग्जिट डोर वार्निंग भी आई। इंजन 1 के एंटी-आइस सिस्टम में वाल्व प्रेशर की समस्या से जुड़ी खराबी दिखाई दी। AAIB जो है इसकी जांच कर रहा है, लगातार जांच आगे बढ़ रही है। आज ये बात सामने आई कि जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, उसको कब्जे में लेकर उसकी बाकायदा छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। और साथ में केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि इसकी जांच जल्द से जल्द हो ताकि सच पूरी तरीके से सामने आ सके। फिलहाल जो ड्रग की बात है, जिसमें डोप टेस्ट में पायलट 2 बार फेल हुआ है, वो बात भी है। और अब एक नई थ्योरी जिसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से ये घटना हुई है और उसके बाद इस तरह की सिचुएशन बनी कि मेन पायलट उसको हैंडल नहीं कर पाया, को पायलट को बीच में आना पड़ा। को पायलट ने एक तरह से करीब 134 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। एक तरफ टेक्निकल खामियां और दूसरी तरफ पायलट के नशे में होने से मामला बिगड़ गया। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पायलट इन कमांड पर नशा इतना हावी था कि वो किसी भी खामी को समझने और उसे दूर करने की हालत में ही नहीं था। फ्लाइट में सवार यात्री उस दिन के बारे में सोचकर अब भी सहम उठते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।